Students, once again I would like to welcome you all to my online classes. So students, in today's class we will be discussing the same lesson which we have started. So yesterday I just gave you an introduction about direct and indirect speech, and I'm very happy to see that you have watched that video, and now I would like to tell you that today we will solve some examples and we will learn something more about direct and indirect speech. So I would like to make a request: if you haven't watched the previous video introduction part, please don't miss it, because that is also equally important. Okay my dear students, so we shall begin now. So सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच. So for example, you can see in the images and everybody is saying something. Yes, so the fisherman is saying, I have caught 3 fish. The person with mic is saying, the train will leave in 10 minutes. The woman here is saying, I know this type of angle. And the boy is saying, I love ice cream. And the girl is saying, I am a girl. Okay, so बच्चों मान लो कि आप एक मार्केट में हो या आप किसी प्लेस में हो और आपके पास एक फिशरमैन भी आसपास है, आपके पास एक ट्रेन अनाउंसर भी है, एक गर्ल भी है, एक मैम भी है और एक बॉय भी है, और आप लोगों से तरह तरह की बातें सुनते हो. जैसे कि ये कह रहे हैं, मैंने फ़िश पकड़ ली, ट्रेन 10 मिनट में चलेगी, मैं क्लेवर लड़की हूँ, मुझे इस एंगल का मतलब पता है और मुझे आइसक्रीम पसंद है. तो मान लो आपने कोई बात सुनी पास्ट में और फिर प्रेजेंट में उस सुनी हुई बात को आप किसी को बता रहे हो, है ना. मान लो आप मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, आपके मम्मी या पापा कहते हैं जाओ मार्केट से कुछ लेकर के आओ. फॉर एग्जाम्पल, जाओ मार्केट से चिप्स लेकर के आओ, ओके, लेस कुरकुरे वटेवर. तो आप घर आते हो और आपके पास चिप्स नहीं होता, तो आपके पापा पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, चिप्स क्यों नहीं मिला. सो आप कहते हो, पापा द शॉपकीपर सेड चिप्स इज़ नॉट अवेलेबल. चिप्स इज़ नॉट अवेलेबल को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो, क्योंकि शॉपकीपर ने कहा कि चिप नहीं है, चिप्स नहीं है, वैसे ही आपने भी बता दिया. ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें तो आपको कल की वीडियो से ही क्लियर होंगी. आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं विदाउट फर्दर डिले. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट स्पीकर सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. सो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच जो कहती है, स्पीकर जो कहता है वैसे ही हम कहते हैं, बट without using the same words. When we report what another person has said, we usually do not use speaker's exact word, direct speech, but reported or indirect speech. Therefore, you need to learn how to transform the direct speech into reported speech. तो बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच को भी इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनडायरेक्ट है कि रिपोर्टेड है, दोनों सेम ही है. तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं. इन रिपोर्टिंग स्पीच द टेंस यूजुअली चेंजेस. दिस इज बिकॉज व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट द टाइम इन द पास्ट. तो जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमारा डैट के बाद जो आगे का पार्ट आता है, जिसको कि हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसमें हम जनरली टेंस को चेंज करते हैं. और टेंस को चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जनरली पास्ट की बात को ही रिपोर्ट करके बताते हैं. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट वाज सेड. हम उस चीज़ को बताते हैं जो कही जा चुकी थी. वी समटाइम नीड टू चेंज प्रोनाउन. कभी कभी हमें प्रोनाउंस को भी ही, शी, इट, वी, इनको भी चेंज करना पड़ता है. वी डोंट यूज स्पीच मार्क्स. स्पीच मार्क्स का मतलब है कोटेशन मार्क्स. हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कॉमा या कोटेशन मार्क का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई एम प्लेइंग, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग. तो हमने एम को वॉज किया, आई को ही कहा, और
बीच में जोड़ने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हमने दैट का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। सो ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। अब मेरा फ्रेंड है वो मुझसे कहता है आई एम प्लेइंग, और मेरा दूसरा फ्रेंड मुझसे पूछता है कि तुमसे ग्राउंड में तुम्हारा फ्रेंड क्या कह रहा था, दूसरा फ्रेंड। तो मैं कहता हूँ ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। आगे देखते हैं, शी सेड आई शैल पेंट। तो यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है, तो शैल भी चेंज हो जाएगा वुड में। क्यों वुड में होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि शुड में क्यों नहीं होगा। तो बच्चों ये भी देखिए, आई के साथ शैल लगता है, शी के साथ विल लगता है, तो विल वुड, शैल शुड। सो शी सेड दैट शी वुड पेंट। He said, I have finished this exercise today. He said that he had finished that exercise today. तो हम लोग that यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए। I यूज हो रहा है किसी पर्सन के लिए, तो ही से उसको हम रिप्लेस कर देंगे। अगर हम I कहते हैं तो हम अपने लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए तो बोल नहीं रहे, कोई और बोल रहा है। That's why we will say he said that he had finished that exercise that day. तो बच्चों ये देखिए, दिस बिकम्स दैट एंड टुडे बिकम्स दैट डे। ऐसे बहुत से चेंजेस हैं, तो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स लाइक दिस। हियर इज ऑल्सो सम एग्जाम्पल विच वी हैव टू चेंज। तो बच्चों इसके आंसर्स, इफ यू वांट प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर, राइट डाउन द आंसर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच एंड okay, so he said he would catch 3 fish. He shouted that the train would leave. तो ये सब she said she was a clever girl. Okay, so I hope this see आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे that नहीं है, तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस कनेक्टेड है। Sometimes we use the same helping verb to connect the verbs. Okay, so what changes do you see? यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डैट नहीं है, ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ डैट। और यहाँ पे हम कॉमा हटाकर डैट यूज करते हैं, हम प्रोनाउन यूज करते हैं, हम टेंस चेंज करते हैं, हम एडवर्ब और प्लेस ऑफ टाइम, दिस बिकम दैट एंड दैट डे, ऐसे हम करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आई एम फीलिंग हिल, पॉल सेड ही वॉज हिल। ओके, सो there are different examples, students. So I would like to tell you that, see this example direct. Paul said, comma, inverted comma, I am feeling ill. So indirect will become Paul said that he was feeling ill. So what are the changes? We have changed the commas, we have used at and etc. Okay. Now how to change statements, affirmative, assertive sentences in direct speech into indirect speech. So there are 3 rules which we will be discussing in the next video, because I don't want to make it very fast. So thank you so much for this today, students. I would like to meet you again in next video. Okay, till then, bye bye and take care of yourselves. Thank you so much, students, for watching this video. I hope you are learning this and you are enjoying, and please watch the previous video if you haven't watched again. Okay, thank you.